Stopping by woods on a snowy evening. Whose woods these are, I think I know. His house is the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. बुक में देखो. He gives his harness bells a shake to ask if there is something mistake. There is some mistake. The only other sounds the sweet of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. ये पोयम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है. किसने लिखा है? जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो अमेरिकन पोएट थे. जैसे आप लोग टॉपिक देख रहे हो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, मतलब एक बार ऐसा होता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहीं पर जा रहे होते हैं और वो जो शाम होती है वो कौन सी रहती है? स्नोई, बर्फीली शाम होती है, स्नोफॉल होता है. तो स्टॉपिंग मतलब कि वहाँ पर उस शाम में वो उस जगह पे वो रुक जाते हैं. वो जंगल की जगह रहती है. ठीक है, वही नाम है आपकी टॉपिक का, स्टॉपिंग बाय वुड्स, मतलब रुक जाते हैं वो जंगल में ऑन ए स्नोई इवनिंग, एक बर्फीली शाम में. और उस जंगल में जाकर वो उस शाम का ब्यूटीफुल जो मंजर रहता है उसे देखते हैं. तो फर्स्ट आंसर है आपका हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो. हिज हाउस इन हिज विलेज is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं कि ये जो जंगल है, whose woods, woods मतलब जंगल, whose मतलब किसका, ये जंगल किसका है? शायद मुझे पता नहीं है कि जंगल किसका है जहाँ पर मैं आया हूँ. His house is in the village, though, हालांकि ये जंगल जिस किसी का भी है वो विलेज में रहता है. He will not see me stopping here, और वो मुझे देख नहीं रहा है कि मैं उसके जंगल में स्टॉपिंग मतलब रुका हुआ. टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, फिल अप विथ स्नो मतलब कि बर्फ से भरा हुआ है. क्या भरा हुआ है? जंगल भरा हुआ है और वो उसे देख रहा है. माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर. और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये सोच रहे हैं कि उनका जो हॉर्स है वो अपने हॉर्स को लेके जाते हैं वहाँ पे, तो उनका हॉर्स जो है वो छोटा सा लिटिल हॉर्स, वो भी ये सोच रहा होगा कि इट क्वियर मतलब कि ये कौन सी स्ट्रेंज बात हो गई है टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस हियर. यहाँ पर कोई आसपास कोई फार्म हाउस भी नहीं है, फिर भी मैं मतलब कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट वहाँ पर रुक गया हूँ. ये मेरा ऐसा छोटा जो लिटिल हॉर्स है वो भी सोच रहा होगा कि ऐसी कौन सी बात हो गई है जहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट रुक गए हैं. बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, किसके दरमियान में? वुड्स, जंगल के दरमियान में, और फ्रोजन लेक मतलब कि वेरी गुड, या फिर बर्फीली जो झील रहती है उसे बोलते हैं फ्रोजन लेक. ऐसा मतलब पानी जो जमा हुआ रहता है, बर्फीली जगह जिसे बोलेंगे. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और वो जो शाम थी वो कैसी थी? डार्केस्ट इवनिंग थी. मतलब ये सर्दियों की शाम की बात कर रहे हैं जब मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, शाम के टाइम बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है. तो वैसा बैकग्राउंड बता रहे कि ब्यूटीफुल सीनरी थी, बर्फ स्नोफॉल हो रहा था वहाँ पे, और वो जाकर अपने घोड़े के साथ वहाँ पर रुक गए. ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, द ओनली अदर साउंड द स्वेट ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक. ही मतलब यहाँ पे उस घोड़े के लिए बोल रहा है, हॉर्स के लिए बोल रहा है कि ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक. हार्नेस बेल मतलब वो होता है बेल्ट टाइड इन द नेक ऑफ ए हॉर्स टू कंट्रोल इट. घोड़े के एग्जैक्टली लगाम, जो बेल होती है घोड़े की सामने जो फ्रंट साइड में लगा रहता है, तो वो भी शेक कर रहा है घोड़ा, उसे वो मूव कर रहा है ताकि वो ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पर क्यों रुक गए हो तुम. टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, क्या कुछ गलती तो नहीं हो गई है? क्या मतलब वो ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जो बैल है उसको
हिला रहा है और उसकी वजह से वो पूछ रहा है कि यहाँ पर तुम क्यों रुक गए हो, क्या कोई गलती तो नहीं हो गई है। द ओनली अदर साउंड द स्वीट, और अगर इसके अलावा कोई दूसरी आवाज़ होंगी, उस बेल के अलावा अगर कोई दूसरी आवाज़ होंगी उस जगह पे, तो वो स्वीप की आवाज़ है या फिर हवा विंड की आवाज़ है। और फिर दी विंड एंड डाउनी फ्लेक, डाउनी फ्लेक मीन्स होता है सॉफ्ट वेदर लाइक स्नो फ्लेक्स फॉलिंग, या फिर हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है वहाँ पे। स्नोफॉल की जो साउंड रहता है, या तो पूरी की पूरी जो साउंड है उसकी सिर्फ एक बेल की साउंड है, और सेकंड जो साउंड है वो सिर्फ उसके स्नोफॉल की है। ये दो साउंड वहाँ पर उसे सुनाई दे रही है, उसके अलावा कोई भी आवाज़ वहाँ पर नहीं है। जो एटमॉस्फियर है वहाँ पर ये बताया गया है कि शाम है, ठीक है, बहुत प्यारा सा मौसम है, ठीक है, ब्यूटीफुल इवनिंग है, और वहाँ पर ये जा रहे हैं जंगल में और अचानक से वो वहाँ पर रुक जाते हैं और उनका जो हॉर्स है वो उनसे अपने जो बैल है उसे ही मूव करके पूछता है कि कुछ गलती तो नहीं हो गई कि यहाँ पर आकर वो रुक गए। नेक्स्ट है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, वुड्स मतलब कि जंगल, वो सच में बहुत ज़्यादा लवली, बहुत ज़्यादा प्यारा था, डार्क था मतलब शाम का टाइम था, डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, लेकिन मैंने बहुत सारे वादे किए थे सबसे, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मतलब कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप मतलब इसका मतलब ये होता है कि मुझे सोने से पहले, या फिर स्लीप यहाँ पर ये भी बोला है कि बहुत सारे लोग इसको डेथ से कंपेयर करते हैं, डेथ से, लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसे डेथ से भी कंपेयर किया कि मुझे एग्जैक्टली सोने से पहले इस जगह को छोड़ के जाना है, तभी मैं जाकर सारे लोगों के प्रोमिसेस कर पाऊँगा। आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, मेरे पास वो सारे वादे हैं जो मुझे निभाने हैं, मेरे पास सारी जिम्मेदारी है, सारे काम हैं जो मुझे कंप्लीट करना है, इसीलिए मुझे इस शाम को, इस ब्यूटीफुल सीनरी, इस ब्यूटीफुल इवनिंग को, स्नोफॉल के मंजर को छोड़कर यहाँ से अपने काम के लिए जाना पड़ेगा। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप मतलब मुझे इसे छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। गॉट दैट द पोएम एवरीवन? आवाज़ नहीं आ रही है? yes. Who will explain? वो कौन? रॉबर्ट। Who is it? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएटर। आगे। वो बोल रहे हैं कि जंगल में हूँ, पता नहीं ये जंगल किसका है, वो उसका घर शायद ये देने गाँव में है, वो मुझे नहीं देख रहा है कि मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, उसका जंगल पूरा स्नो से भरा हुआ है। वेरी गुड। मेरा जो छोटा हॉर्स है वो स्ट्रेंजर टाइप से सोच रहा है कि हम यहाँ पे फार्म हाउस भी है पास में, पर फार्म हाउस भी नहीं है, पर हम यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं? वहाँ पर कुछ आबादी नहीं है, मतलब फार्म हाउस नहीं है, कोई लोग नहीं है, फिर भी यहाँ पर क्यों स्टे हुए? इस जंगल में और इस बर्फीली नदी के पास, नदी या झील वगैरह के ओके। पास, और मैम वो बहुत अंधेरी रात है, शाम है। शाम है उसकी, ओके। और वो अपनी लगाम में जो बैल है उसको हिला रहा है थोड़ा, उससे पूछने के लिए कि कुछ मिस्टेक या कुछ गलती तो नहीं हुई है। वेरी गुड। और दो ही साउंड मैम दो ही आ रहे हैं उनको, एक तो मैम उनकी घंटी, घोड़े की घंटी हिलाने की, और एक स्नोफॉल हो रहा है उसकी साउंड आ रही है। वेरी गुड। मैम जंगल जो था मैम वो बहुत ज़्यादा प्यारा और घना था, उसके वो बट उनको भी प्रॉमिस था कि दूसरे लोगों का भी काम करना था उनको, तो वो सोने से पहले वहाँ से निकल जाएंगे, उनको जाना था। वेरी गुड, क्लैप करो। चलो फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं इसकी।